तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक सच्ची घटना है और इसे बताने वाले ने खुद इसे अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर शायद कुछ देर के लिए रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी की शुरुआत ही उस एक एहसास से करते हैं जो आज भी उस शख्स के जहन में जिंदा है। सोचिए, एक ऐसी याद जो सालों बाद भी इतनी ही ताज़ा और डरावनी हो। एक ऐसा डर जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर ऐसा ही होता है ना, सबसे डरावनी घटनाएं उन दिनों में घटती हैं जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही शाम को शुरू हुई थी जब किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने ये कहानी सुनाई है वो उस वक्त सिर्फ 9 साल के थे। उस शाम घर पर कोई मर्द नहीं था। उनकी माँ देश से बाहर थीं और पिता को ऑफिस से आने में देर होने वाली थी। घर पर थे तो बस वो और उनकी दादी। खैर, शाम हुई और जैसा हर रोज होता था, दादी कॉलेज से घर लौटी। उनके आने से घर में थोड़ी रौनक हो गई और माहौल में एक सुकून सा आ गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। और आज तो क्या बात थी, दादी अपने साथ इलिश मछली भी लाई थी जो उस बच्चे की फेवरेट डिश थी। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन उस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये पसंदीदा चीज ही एक खौफनाक घटना की वजह बनने वाली है। लेकिन उस दिन कुछ तो अलग था। दादी थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थीं। उन्होंने घर आते ही कहा, शाम हो गई है, जल्दी से सारी खिड़कियां और बालकनी बंद कर दो। ये बात थोड़ी अजीब थी और इसने मन में एक बेचैनी सी पैदा कर दी। और बस यहीं से घर का वो सुकून भरा माहौल एक अनजाने डर में बदलने लगता है। रसोई, जो घर की सबसे महफूज जगहों में से एक होती है, अब वही खौफ का केंद्र बनने वाली थी। थोड़ी ही देर में किचन से मछली तलने की वो जानी पहचानी बढ़िया सी महक आने लगी। ये खुशबू बच्चे को अपनी तरफ खींच लाई और वो दौड़ता हुआ सीधा किचन में पहुंचा। दादी ने उसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन तभी उनकी नजर प्लेट पर गई और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। तली हुई मछली के कुछ टुकड़े गायब थे। ये कैसे हो सकता था? घर में तो उन दोनों के सिवा और कोई था ही नहीं। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अचानक रसोई की बंद खिड़की के पार से एक काला, घने बालों वाला हाथ अंदर आया और उसने प्लेट से मछली का एक और टुकड़ा उठा लिया। अब यहां पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर था, 5th फ्लोर। अब सोचिए, 5वीं मंजिल की खिड़की तक किसी इंसान का हाथ कैसे पहुंच सकता है? नामुमकिन है। तो फिर वो हाथ किसका था? वो बच्चा उस हाथ को देखकर डर से जैसे जम ही गया था। ऐसा लगा जैसे वो पत्थर का बन गया हो, हिल भी नहीं पा रहा था। उसका दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जो वो देख रहा है वो सच है, क्योंकि वो किसी इंसान का हाथ तो हो ही नहीं सकता था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां डर के आगे हिम्मत को खड़ा होना ही पड़ता है। और उस खौफनाक पल में दादी ने जो किया वो सच में कोई मामूली बात नहीं थी। अपने पोते को इस तरह डरा हुआ देखकर दादी घबरा गईं और जोर से चिल्लाईं, भागो यहां से। उनकी आवाज में डर भी था और अपने पोते को किसी भी हाल में बचाने की एक तड़प भी। दादी ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने एक पल के लिए अपने डर पर काबू पाया, पास में रखा लोहे का गर्म चिमटा उठाया और बिना एक सेकंड सोचे उस काले हाथ पर दे मारा। जैसे ही वो गर्म चिमटा उस हाथ से टकराया ना, एक ऐसी भयानक, एक ऐसी अमानवीय चीख गूंजी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और उस चीख के साथ ही वो हाथ गायब हो गया। उस चीख के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। लेकिन ये वो वाला सन्नाटा नहीं था जिसमें सुकून हो। नहीं, ये वो खामोशी थी जो अपने पीछे गहरा सदमा छोड़ जाने वाली थी। वो चीख और वो मंजर उस 9 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा था। वो उस खौफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वहीं किचन में बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं तो वो अपनी रसोई में नहीं था, वो था एक हॉस्पिटल के बेड पे। और तब उसे पता चला कि उससे बेहोश हुए 1-2 घंटे नहीं, पूरे 3 दिन बीत चुके थे। कुछ दिनों में वो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर तो आ गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। शरीर से तो वो ठीक हो चुका था, पर दिमाग पर जो घाव लगा था ना, वो शायद कभी भरने वाला नहीं था। वो डरावना मंजर उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। ये कहानी खत्म होती है एक ऐसे सवाल पर जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। 5वीं मंजिल की खिड़की पर आया वो काला बालों वाला हाथ आखिर किसका था? ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा रहस्य ही बना रहेगा।